अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोथेरेपिस्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। फर्स्ट क्लास हमने ले ली थी। अब सेकंड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोथेरेपिस्ट, आपसे ये कहा गया था प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं ना एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपके अंदर होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपके अंदर वो कौन सी वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जिसकी बेस पे जो है वो आप एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट कंसीडर हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। इसमें काफ़ी ज़्यादा करैक्टरिस्टिक होती हैं और ये ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि ये सिर्फ बुक्स में मेंशन है या फिर ऐसी करैक्टरिस्टिक जो है ना वो हर साइकोथेरेपिस्ट के अंदर नहीं हो सकती या इनको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या जो है ना ये अपनाई नहीं जा सकती। तो ऐसा नहीं है। जब तक ये करैक्टरिस्टिक आपके अंदर नहीं है, इट्स मीन डैट यू आर नॉट अ गुड साइकोथेरेपिस्ट। ठीक है, और अगर आप साइकोथेरेपिस्ट हैं तो आपको इन सारी करैक्टरिस्टिक को अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, फिर ही जाकर जो है ना वो आप किसी के लिए एक हेल्पिंग हैंड, किसी का दर्द सुनने वाले और किसी के लिए एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हो। इन डैट केस इसकी बैक साइड भी देखी जाती है कि अगर आपके अंदर ये मतलब क्वालिटीज़ नहीं होती है, करैक्टरिस्टिक नहीं होती, तो आप माशरे का नुकसान भी करते हो और अपना नुकसान भी करते हो, और फिर आप क्या है एक कह लें कि उन दूसरे पर्सन के लिए जो आपके पास थेरेपी के लिए आया आप उसका भी नुकसान कर देते हो, जबकि उसको तो आपसे सोल्यूशन चाहिए था। आप क्या करते हैं, फिर उसकी सोल्यूशन देने की बजाय मज़ीद उसको जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ मूव ऑन कर देते हैं, खुद भी जो है वो प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। इस वजह से जो भी लेक्चर्स अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनका एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैट्स बिकॉज अगर ये करैक्टरिस्टिक या पहले से आपके अंदर डेवलप नहीं होंगी या आप नहीं डेवलप करेंगे इनको देखने के बाद, इनको सुनने के बाद, तो इट्स मीन डैट कि आप जो है ना एज अ अच्छे साइकोथेरेपिस्ट माशरे में लीड नहीं कर सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि कुछ मतलब आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मैं असूल शेयर करूँगी, इनको क्यों होना इनका ज़रूरी है, या एज अ साइकोथेरेपिस्ट अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो फिर किस तरह से आपको ये हेल्प आउट कर सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना आप असूल पसंद हो। ठीक है, और यानी आपको पता हो कि ये मेरे कुछ रूल्स हैं, आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। ऐसा ना हो अगर आपने जो है वो अपने से मज़बूत इंसान को देखा या अपने से कमज़ोर इंसान को देखा तो उनके लिए स्पेसिफ़िक आपके असूल हों, बल्कि आपके जो असूल हैं वो हर पर्सन के लिए, नॉट डिपेंड अपॉन जेंडर, नॉट डिपेंड अपॉन एज, हर इंसान के लिए आपके असूल जो है ना वो सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के लिए आपने अपने अलग असूल बनाए हुए हैं और कुछ लोगों के लिए आपके असूल जो है ना वो अलग हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको असूल पसंद होना है एज अ साइकोथेरेपिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला आप बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी वजह से उस इंसान को और प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिल गई, बल्कि एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट, एज अ आइडियल साइकोथेरेपिस्ट आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर जो है ना वो क्लैरिटी हो। ठीक है, यानी चीज़ों को लेके आपकी बातों में आप उसको सुन रहे हैं और आप उसको जो थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी अपने वर्ड्स दे रहे हैं, जो भी उसको जो है वो आप उसका मकसद दे रहे हैं या उसके अंदर जो भी आप उसके लिए जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी आपकी हर बात पे, हर वर्ड पे क्लैरिटी शो हो। ठीक है, और आपके बातों में अपनायत होनी चाहिए। ऐसा ना उसको लगे कि वो आपके पास आया है तो बुकिश नॉलेज है आपके पास। ठीक है, और जैसे AI बेस्ड मॉडल होते हैं ना, आप उनको मैसेज करें तो फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये डिज़ाइन हुआ मैसेज है, आपने AI से डिज़ाइन करवाया, और जो आपने खुद टाइप किया हो उसका भी आइडिया हो जाता है कि ये कंटेंट जो है वो आपने खुद टाइप किया। तो इसी तरह आपके बातों में, आपके लहजे में और आप जो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं उसमें अपनायत होनी चाहिए। जब तक इन चीज़ों में अपनायत नहीं होगी आपके क्लाइंट को एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट को जो है ना वो एहसास नहीं दिलवा सकते कि डैट यू आर अ गुड
हेल्पिंग हैंड या फिर आप उसके जो है ना दर्द को दूर करने वाले हैं, ये अपनायत के बगैर पॉसिबल नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ना पॉइंट, वो ये है कि उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। साइकोथेरेपिस्ट को उसको खुद पता हो कि वो यहाँ पर क्यों है, ठीक है। यानी आपको खुद पता हो कि अगर एज अ साइकोथेरेपिस्ट आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो वो आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की रीज़न क्या है। आपको अपना मकसद, अपनी क्लैरिटी क्लियर हो सबसे पहले। जब आपको अपना मकसद, अपना होने का एहसास या फिर जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होगी ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं है, तो इट्स मीन डैट कि आप सेल्फ़ अवेयरनेस जो है वो किसी दूसरे बंदे को भी नहीं दे सकते। चूँकि आपको खुद नहीं पता कि मेरा जो है ना यहाँ पे एज अ साइकोथेरेपिस्ट क्या वर्क है, तो इस वजह से आप दूसरों को क्या बताएंगे। आप खुद के प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं पता चलता मैंने कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, आपको नहीं पता कि मैंने उसके साथ कैसा रिएक्ट करना है। या आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको नहीं पता कि आपने जो है वो उसको क्या डायरेक्शन देनी है या फिर उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इट्स मीन डैट कि आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं है, आपको अपने लिए सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं है, तो फिर आप ये सेल्फ़ अवेयरनेस सेकंड पर्सन के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो है ना वो सेल्फ़ अवेयर होना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ़ अवेयर होंगे उतना ज़्यादा आपका IQ और EQ ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटेलेक्ट आपका ज़्यादा होगा, इंटेलेक्चुअल पावर आपकी ज़्यादा होगी, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को सीख करने की, चीज़ों को जो है वो पिक करने की। और ये जो है ना आपका इंटेलेक्चुअल पावर तब बढ़ती है जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो, ठीक है। लाइक आप डिफरेंट मोड से, डिफरेंट वे से चीज़ों को पढ़ते हो, डिफरेंट एंगल से देखते हो, फिर उसको प्रैक्टिकल करते हो। फिर जब प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में हो रहा होता है ना, तो आप उसको एज अ डैशबोर्ड लेते हो कि आप उसे सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, ठीक है। और जब आप अपनी सिचुएशन से लर्न करते हो तो वो चीज़ जो आपको बनाती है ना, वो आपको किताबें नहीं बना रही होती। आपने बुकिश नॉलेज पढ़ लिया, लेकिन जब लाइफ में प्रैक्टिकली आपके साथ हर चीज़ हो रही होती है ना, वो लर्निंग और बुकिश लर्निंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है। तो वो जो लर्निंग होती है ना, वो आपको एक्चुअली में एक अच्छा इंसान बना रही होती है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि उस सिचुएशन में सीखने वाला कैसा इंसान है। लाइक वो उस सिचुएशन से कुछ अखज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, वो उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ तो नहीं है, ठीक है। जिस तरह वो पहले अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ था उसी तरह उलझा हुआ तो नहीं है। अगर तो वो अपना ट्रैक नहीं सीधा कर रहा या अपने ट्रैक से वो चीज़ें नहीं सीख रहा, तो इट्स मीन डैट वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो जितनी भी बुक्स पढ़ ले, ठीक है, जब तक वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकता, वो अपने लिए चीज़ों को जो है वो इस दायरे से नहीं देख सकता जिस तरह वो दूसरों के लिए जो है वो चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहा है, तो इट्स मीन डैट कि वो कभी भी एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एक जो अच्छा साइकोथेरेपिस्ट होता है ना, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। और इस पे हमने लास्ट लेक्चर पे भी बहुत डीपली डिस्कशन की थी कि मकसद के बगैर जो है वो आप किसी को भी साइकोथेरेपी किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे तो वो आप उसको क्लैरिटी नहीं दे रहे चीज़ों में, ठीक है। आप उसको जो है वो यानी हाफ वे से लेकर चल रहे हैं, या फिर आप ये कह लें कि आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ना सेशन, उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और मकसद तभी पावरफुल होता है जब इंसान को आपने उस चीज़ का सलूशन बता दिया, उसके बाद आपने उसको बताया कि आपने ये करना है, ठीक है। और वो करना जो है उसके मकसद के साथ अगर कनेक्ट नहीं होगा तो जितनी एनर्जीज़ आपने उसको पुट की उस पर, और जितना भी लंबा आपने उसको सेशन दिया, लेकिन उसके अंदर जो है वो उसका मकसद नहीं उसको मिला, तो इट्स मीन डैट कि ये सेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और आपका क्लाइंट फिर वही स्टेट में वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको असल जो चाबी थी ना वो आपने नहीं दी। तो
ताले पे जो चाबी है ना, ठीक है, वो तभी जाकर लगेगी जब उसको पीछे से स्टिमुलस आप देंगे। आपने उसको स्टिमुलस नहीं दिया, आपने उसको बताया नहीं कि भाई ये आपका मकसद है, उसमें क्लैरिटी नहीं फिर आपने उसको प्रोवाइड की। इट्स मीन डैट यू आर डेफिशिएंट टू प्रोवाइड द एक्चुअल स्टेट एज अ साइकोथेरेपिस्ट। अब नेक्स्ट चीज़ जो होती है इसमें ये होता है कि आप जो है ना तजुर्बाकार हों, यानी आपका तजुर्बा जितना ज़्यादा होगा। अब इससे पता क्या मतलब होता है, माशरे में इस चीज़ को ऐसे लिया जाता है कि जितने ज़्यादा बड़े होंगे, जितने ज़्यादा एजड होंगे, वो ठीक है, इंसान जो है, इंसान की एज जितनी ज़्यादा होती है इंसान को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब ऐसा इंसान है जिसकी एज 60 इयर्स है या 50 इयर्स है या 40 इयर्स है, लेकिन उसका IQ EQ जो है ना वो 1 ईयर का भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोचें कि वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 60 साल गुजार लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, तो इट्स मीन डैट उसने 60 साल ज़ाया किए, तो उसकी एज तो ज़ीरो हो गई, ठीक है। इसी तरह किसी ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल जो हैं वो गुजारें, लेकिन उसको ये पता था कि मेरा मकसद ज़िंदगी क्या है, ठीक है। इट्स मीन डैट कि उसने बेशक उससे कम लाइफ टाइम जो है वो स्पेंड किया, लेकिन उसको पता है कि मेरा मकसद क्या है, मैंने अपने मकसद को लेकर किस तरह से चलना है। तो इट्स मीन डैट कि उसकी एज उससे ज़्यादा है, ना कि उस इंसान की एज। आप हमेशा जो है वो तजुर्बे को डिजिट से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। माशरे में ये कहा जाता है कि इंसान की जितनी ज़्यादा एज होगी इंसान को उतना ज़्यादा तजुर्बा होगा, लेकिन ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है इस चीज़ पे कि आपकी एज बेशक छोटी है, लेकिन आपकी चीज़ों को लेकर पिक करने की पार क्या है, उससे सीखने की पार क्या है, आप अपनी सिचुएशंस को डील कैसे करते हो, आप अपनी सिचुएशन से सीखते कैसे हो। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको जो है वो एक्चुअल में तजुर्बाकार बना रही होती हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था, 2 पॉइंट मैंने आपके साथ इधर क्लियर किया। थर्ड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये है कि देखें आप जो है ना तजुर्बाकार इस बेस पे भी होते हो कि आप ऐसी सिचुएशन से गुज़रे हो और इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुज़र गए हो कि जब आपका क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप ऑलरेडी उस सिचुएशन को फेस कर चुके होते हो। ये आपका तजुर्बा होता है। फिर उस तजुर्बे की बेस पे प्रैक्टिकली जो आपने सीखा होता है ना, वो आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है। डैट्स एक्चुअली वो चीज़ जो, यानी आप कहते हो ना कि एक इंसान में तजुर्बा होना चाहिए, तो ये इसकी बेस पे होता है। तजुर्बा कभी भी जो है वो इंसान को बूढ़ा होने से या ज़्यादा एजड होने से नहीं आता। आप छोटी सी एज में बहुत बड़े बड़े तजुर्बे सीख लेते हो, आप छोटी सी एज में बहुत कुछ सीख लेते हो, जिसकी बेस पे आप एक अच्छा लर्निंग हैंड बन जाते हो। आप जो है वो फैसिलिटेट करने वाले बन जाते हो, आपसे जो है वो दूसरों को फ़ायदा हो रहा होता है। इट्स डिपेंड अपॉन डैट कि आप जो है वो सिचुएशंस को या फिर जो है वो हालात को किस तरह से लेकर चलते हैं, किस तरह से उसे सीखते हैं, और आप अपने टाइम को किस तरह से सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ डैट कि आप जो है ना लॉयल हो, ठीक है। लॉयल्टी होनी चाहिए आपके अंदर। आप जब अपने क्लाइंट को उसका सेशन ले रहे हो, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर बहुत डीप से बात की, आपको रिसर्चेस भी मैंने बताई कि अमेरिका में जो है वो किस तरह से रिसर्च हुई। इसी तरह जो है हमारे पास कनाडा में रिसर्च हुई है कि ड्यूरिंग मसाज थेरेपी, ठीक है, इस तरह के केसेस आए हैं कि यानी कि क्लाइंट के साथ जो है वो डॉक्टर्स अपने क्लाइंट के साथ सिंसियर नहीं थे। तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में एंड डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट सिटीज़ में इस तरह की आपको रिसर्चेस मिलेंगी, और ये बहुत ज़्यादा आम है। तो लॉयल्टी जो है ना, ये बहुत बड़ा एक कह लें कि एक बहुत बड़ी सिफ्त होती है एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपकी, कि जब तक आप लॉयल नहीं है ना अपने क्लाइंट के साथ, अपने मकसद के साथ, अपने आप के साथ, बेसिकली अपने आप के साथ लॉयल होना बहुत बड़ी बात होती है। तो तब तक आप अपने क्लाइंट को जो है वो लॉयल्टी से उसको डील नहीं करेंगे। आपका मकसद अगर उसमें ये है ना कि आपने उसको अच्छे से लेकर चलना है और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसमें आपका अपना मकसद नहीं है, यानी कि आपके नफ्स का उसमें मकसद नहीं आ रहा, तो इट्स मीन डैट कि आप एक अच्छे लॉयल इंसान होकर उसको डील कर रहे हो, ठीक है, एज अ अच्छे साइकोथेरेपिस्ट आप कंसिडर होगे। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को इस तरह से डील कर रहे हो कि लॉयल्टी नहीं है आपके अंदर, लॉयल नहीं हो आप, ठीक है, और बस चीज़ों को लेकर चल रहे हो अपने मकसद के लिए या अपने फ़ायदे के लिए,
तो इस तरह की थेरेपी का ना तो कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई जो है वो इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलता है। इस वजह से आपको लॉयल होना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट कि आप एक तो रिस्पेक्ट करने वाले हों, ठीक है, और सेकंड रिस्पेक्ट देने वाले हों। आपको अपनी रिस्पेक्ट भी करवाना आती हो और आपको अगले बंदे की रिस्पेक्ट भी करना आती हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। आपने अपनी लिमिट से भी बाहर नहीं निकलना होता और अपने क्लाइंट को भी उसकी लिमिट से बाहर नहीं गुजारना होता, ठीक है। आपको पता हो कि मैंने अपने क्लाइंट के साथ किस लहजे से बात करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका क्लाइंट जो है वो हार्श लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसको नहीं पता चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, बदतमीज़ी कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप भी वहाँ पर वही रिएक्शन करें, ठीक है। बदतमीज़ी करने लग जाएं, चीखने लग जाएं, चिल्लाने लग जाएं, ठीक है। आपका क्लाइंट जो है वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, आप भी वैसा ही बिहेव करने लग जाएं, तो इट्स मीन डैट आप में और उसमें जो है ना वो उस टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये तभी क्रिएट होता है जब आप जो है इस नज़रिए से अपने क्लाइंट को लेकर चल रहे होते हैं कि आपने उसको रिस्पेक्ट देनी भी है और आपने उससे रिस्पेक्ट लेनी भी है। आपने अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना होता, ठीक है। यानी जो आपकी बाउंड्रीज़ है ना, आपने उसको क्रॉस नहीं करना। वो आपको बेशक गलत कह रहा है, वो आपको बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है गलत वर्ड, या फिर जो है वो उसका जो है ना इमोशंस इतने कंट्रोलेबल नहीं है, तो आपने उसको उस तरह से बात नहीं करनी जिस लहजे से वो आपके साथ बात कर रहा है। तो इस वजह से आपके लिए एक अच्छा रिस्पेक्टेड साइकोथेरेपिस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ डैट कि आप राज रखने वाले हों, ठीक है। एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपको पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो मुझे पता हो ये उस क्लाइंट का मेरे पास राज है, उसकी कोई बीमारी है। एज अ डॉक्टर अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है ना, तो जो मरीज़ की बीमारी होती है ना वो भी आपके पास राज होता है, ठीक है। वो आपके पास कमरे में आया, अपना पूरा ख़ानदान तो नहीं उठा के लाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है जब वो आपसे एक पर्सनल स्पेस चाह रहा होता है, ताकि मैं एक बंदे को अपना हाल बयान करूं, दिल का तमाम लोगों को अपना हाल ना बयान करूं। जिनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है ना जिनकी, तो वो कभी भी ये नहीं चाह रहे होते कि पूरे का पूरा स्टाफ जो है ना उसकी बातों को सुने, ठीक है। आप एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपका क्लाइंट आपको बातें बता रहा है और आप अपने स्टाफ के साथ शेयर करें, जी उसको तो ये मसला था, उसको तो ये मसला था, वो तो इस मसले के साथ आया था, इसका तो ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना। एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपको राजदार बनना है, ठीक है, राज रखने वाला बनना है। ऐसे नहीं है कि आपके क्लाइंट ने आपको कोई बात बताई और आप जो है उसके घर वालों को बताने लग जाओ, या आप जो है वो अपने स्टाफ के साथ शेयर करने लग जाओ, या अपने घर वालों के साथ शेयर करने लग जाओ, तो ये फिर राज नहीं रहता। एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आपको राज रखने वाला बनना। अब नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक में से कि आपके कोलोफेल में ना वसअत नज़र आए, ठीक है। जो आप कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वो वाज़िया होना चाहिए, वो डिम ना हो, ठीक है। वो वाज़िया इस तरह से हो कि जो आप उसको कह रहे हैं ना वो आप उसको करने का भी यानी करने के लिए भी प्रोसीड कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि आप कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका साथ नहीं दे रही, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और आपके वर्ड्स आपका साथ नहीं दे रहे। आपका कोलोफेल यानी कि आपका कहना और आपका प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना, उसमें जो है वो एक ऐसा कम्बिनेशन होना चाहिए कि आपका क्लाइंट जो है उसको ये ना लगे कि ये कह कुछ हो रहा है और परफॉर्म कुछ और कर रहा है। इसमें इसकी एग्जांपल ऐसे भी ली जा सकती है कि आप अपने क्लाइंट को कुछ बता रहे हो और लगे आप फ़ोन में हुए हो और उसको जो है वो आप साइकोथेरेपी दे रहे हो, लेकिन अटेंशन्स आपकी सारी जो है ना आपके सेल फ़ोन में है। तो इट्स मीन डैट इसमें भी आप इसको एज एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि आप कर कुछ हो रहे हो और कह कुछ हो रहे हो। इसी तरह आप उस सिचुएशन से गुज़रे नहीं हो लेकिन आप उसको कह रहे हो कि आप इस सिचुएशन को फ़ेस करो। भाई जब तक आप खुद नहीं उस सिचुएशन से गुजरोगे आपको कैसे पता चलेगा कि अगले बंदे की तकलीफ़ क्या है, अगले बंदे को आपने डील कैसे करना है। तो इट्स मीन डैट यहाँ पे आप फेल हो जाते हो, ठीक है। आप जो उसको कहना चाह रहे हो आप वो खुद नहीं फेस कर रहे और आपको नहीं पता कि उस सिचुएशन का तो इसमें क्या आता है, फिर आपके अंदर एक डिफरेंस आ जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है। तो जब तक ये गैप फिल नहीं होगा, यानी एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट बहुत सी मारे खा के जो है ना वो उस स्टेट पे आया होता है।
और फिर जब ऐसे साइकोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हो ना, तो फर्स्ट सेशन में ही आपका मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है जी, जो एक साइकोथेरेपिस्ट है ना, वो इस तरह से ना हो कि वो आपकी बातों को लेकर ना उसमें जजमेंटल तरह की एक यानी उसके अंदर जजमेंटल फेस उसमें हो कि वो आपकी बातों को जज करे या आपको जो है इस नज़रिए से देखे, खोज करे, आपकी बातों में खोज ना करने लग जाए वो आपकी कोई भी बात पे, कोई भी आपका सिनेरियो है उसमें। क्योंकि एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट और एक अच्छी साइकोथेरेपिस्ट की पर्सनैलिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, उसमें ये चीज़ हरगिज़ ना हो कि आप जो है उसके मकसद को लेकर या फिर आप जो भी उसका सिनेरियो है उसको लेकर जो है वो आप उसके इस तरह से पीछे पड़ गए हैं कि उसको, अगर उसमें कोई जजमेंटल चीज़ है तो आप उसको भी हाईलाइट कर रहे हो, उसमें कोई बुरी चीज़ है उसको भी हाईलाइट कर रहे हो और उसको जो है ना वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो बेसिकली उसके मकसद में। तो ये चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डैट आप इमोशनली स्टेबल हों। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट। अगर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो इट्स मीन डैट कि आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं हो। ठीक है, आपका क्लाइंट आपसे बात कर रहा है और वो आपको अपना दुख बता रहा है, जिस तरह ये एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दी है कि वो रोने लग जाता है, चीखने चलाने लग जाता है, आप भी रोने लग जाते हो बिकॉज कि आपसे भी अपने इमोशंस इट्स मीन डैट कंट्रोल नहीं हो रहे। आपका क्लाइंट हंसने लग जाता है तो आप भी हंसने लग जाते हो, इट्स मीन डैट आपसे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। तो पहले तो आपको अपने इमोशंस पे स्टेबिलिटी हासिल करने की ज़रूरत है, तो फिर ही आप अपने क्लाइंट को जो है वो कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ता है और एम्पैथी आपने नहीं दिखानी होती अपने क्लाइंट को। ठीक है, हमदर्दी नहीं दिखानी होती। आपका क्लाइंट जो है ना वो आपके पास आपकी हमदर्दियाँ लेने नहीं आता। ठीक है, वो आपसे सल्यूशन चाह रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे जो है ना वो ये कह रहा है कि मेरे जो सिचुएशन है, मेरा सिनेरियो वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है और आप जो है ना उसको हमदर्दियाँ करने लग जाएं कि मैं तो तुम्हारे लिए ऐसे कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर दूँगा, मैं तुम्हारा यहाँ पे साथ दूँगा वहाँ पे। एज ए साइकोथेरेपिस्ट ये चीज़ें आपको नहीं सूट करती। आपने कभी भी अपने क्लाइंट को जो है वो इस तरह की हमदर्दियाँ नहीं दिखानी होती और ना ही वो आपसे हमदर्दियाँ लेने आया है, वो आपसे सिर्फ सोल्यूशन लेने आया है अपनी प्रॉब्लम का। और बस वो सोल्यूशन जो है वो आपके रूम तक हो और वो सोल्यूशन जो है वो आपने उसको प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद आपका और उसका जो है ना वो कनेक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उसको गलत वे से लेकर चलें। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो मैं करने लगी हूँ कि एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आपको जो है ना पहले जो भी हालात आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि आप उन हालात से गुज़र सकते हैं। लाइक कि इतनी डार्कनेस है लाइफ में लेकिन आपको पता है कि मैंने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, मैंने इस सिचुएशन से कैसे गुज़रना है। तो इट्स मीन डैट कि जब आप उस सिचुएशन को, उस स्टेट को फेस कर चुके होगे ना, तो जब आपका क्लाइंट आपके पास आएगा तो तभी आप जो है वो अच्छे साइकोथेरेपिस्ट उसको अच्छी थेरेपी दे सकते हो। आपको नहीं पता ज़िंदगी में दुख क्या होते हैं, आपको नहीं पता अगर कोई आपकी लाइफ से चले जाए उसके बगैर ज़िंदा रहना कैसा होता है, आपको नहीं पता कि आपके साथ कोई भी ना खड़ा हो तो आपने उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। अगर आपको नहीं पता कि हर इंसान आपके मुखालिफ है लेकिन आप एक अकेले सच्चे हो और आपको पता है कि मैंने अपनी सारी सिचुएशन को किसके साथ शेयर करना है या मेरे साथ जो है ना वो सिर्फ़ एक ज़ात है, तो मैं उसके साथ किस तरह से कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, मैं अपनी जो है वो थेरेपी कैसे कर रहा हूँ, अपनी जो है वो मैं अपनी सारी स्ट्रॉन्गनेस किससे ले रहा हूँ। तो जब तक इन सिचुएशंस का आपको डील करने का नहीं पता होगा, आप खुद मजबूत नहीं होंगे। हर तरह की सिचुएशन से आप गुज़रते हो एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट। अगर आप हर तरह की सिचुएशन को फेस नहीं करते या आप हर तरह की सिचुएशन से नहीं गुज़रते
तो इट्स मीन डैट आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। आप इतने दर्द झेलते हो उसके बाद कहीं जाकर आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट बनते हो। अगर आप कहो कि आपकी लाइफ में तो कोई दर्द ही नहीं है, ठीक है, कोई इंसान आपको आके अपनी सिचुएशन, अपना सिनेरियो डिस्कस कर रहा है और आप अपने दिल में सोच रहे हो कि यार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग इतने मसले मसाइल लेके, मेरी तो लाइफ में इस तरह का कोई मसला ही नहीं है, तो फिर आप खुद सोचें कि आप साइकोथेरेपिस्ट नहीं हैं, आप तो उसकी सिचुएशन का मजाक क्रिएट कर रहे हो। और एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट तभी इंसान बनता है जब वो बहुत सी लाइफ में सिचुएशन से गुज़र चुका होता है, फिर उसका तजुर्बा होता है उस सिचुएशंस को लेकर ना, उसको पता होता है कि मैं इस हालात से ऐसे गुज़रा था तो मैंने अपने क्लाइंट को भी इन हालात से ऐसे गुजारना है, ठीक है। फिर आपके अंदर लॉयल्टी होती है, फिर आप जो है ना सिंसियर होते हो उसके मकसद को लेकर, फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वैसे ही डिज़ाइन हो रही होती हैं जैसे जो है वो उसकी नेचर होती है, ठीक है। फिर आप उसको वाकई ही नेचर की तरफ लेकर जाते हो, फिर आप उसके लिए वाकई हमदर्दाना बनते हो और उसकी सिचुएशन को जो है वो इस तरह से डील करते हो जैसे एक्चुअली में आपने अपनी सिचुएशन को डील किया था। अब मुझे ये बताएं कि आपको नहीं पता कि मुश्किल हालात से गुज़रना कैसा होता है, तो जब आपका क्लाइंट आपके पास आएगा वो आपको कोई इस तरह का केस डिस्कस करेगा, सिनेरियो बताएगा जिसमें उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, तो मुझे बताएं आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप उसको बुकिश नॉलेज के थ्रू बस निकालेंगे, ठीक है, या आप उसको बुकिश नॉलेज दे देंगे, सब्र करो, ऐसे करो, वैसे करो? आपको नहीं पता सब्र की स्टेजेस क्या हैं, आपको नहीं पता कि आपने उसको जो है वो किस पॉइंट पे जाकर कहना है कि सब्र करो, किस पॉइंट पे जाकर कहना है कि ताकत पकड़ो, किस पॉइंट पे जाकर आपने उसको कहना है कि अब लड़ो अपने हालात से। ये सारी चीज़ें आप अपने क्लाइंट को उस टाइम तक नहीं बता सकते जब तक आप उसके अंदर या आपके अंदर जो है वो जज्बा नहीं है कि आप इन सारी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हो या आप इन सिचुएशन से कैसे गुज़र के आए हो। जब आप इन सिचुएशन से खुद गुज़र के आ चुके होगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपने क्लाइंट को जो है वो उस फेज से निकाल लेते हो और बहुत अच्छा निकाल लेते हो। तो ये जो आपके अंदर सिचुएशन है ना, ये होनी चाहिए, ठीक है। और आपको चीज़ों को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए, ठीक है। और आपको पता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो किसी चीज़ को लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है या फिर ये चीज़ जो है वो आपको बेनिफिशियल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर सकती या बेनिफिशियल जो है वो आपके लिए आने वाले टाइम्स में जो है वो अच्छा नहीं बन सकती, बेनिफिशियल नहीं बन सकती, तो इट्स मीन डैट कि आपने उस टाइम पे सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं लाइफ में जब आपको अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है, आपको अपना अच्छा से अच्छा रिश्ता भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, लेकिन उसके लिए आपका जो मकसद है, आपका विजन है और मिशन है वो क्लियर होना चाहिए। जितना मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में आपको कहा कि क्लैरिटी आपने जब तक उसको उसके मिशन में या विजन में नहीं दी ना, तो वो फेल हो जाओगे आप उसको एक मकसद देने में फ़ेल हो जाओगे। तो इसी तरह आप अपनी लाइफ में जो एक मकसद है उसको अचीव करने में फ़ेल हो जाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने अपने क्लाइंट को क्या है एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट बतानी होती हैं। नेक्स्ट है जी अब मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि दर्द का जो दरमान होता है ना, ठीक है, वो बनने के लिए इंसान को दर्द से गुज़रना पड़ता है। अगर इंसान कहे ना मैं किसी का हेल्पिंग हैंड हूँ और वो जो रट्टा लगाता रहे मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा हमदर्द हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, मैं तो आपको एज अ साइकोथेरेपिस्ट इस सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब आप उस सिचुएशन से गुज़रे ही नहीं हो, आपका कुछ भी कहना क्या है बेफैज़ हो जाता है। आपका कुछ भी कहना जो है वो मायने नहीं रखता, बिकॉज़ आप उस सिचुएशन से गुज़रे नहीं हो। भाई एक इंसान ने जो है वो अपनी लाइफ में फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो है वो अपने बहुत करीबी रिश्तों के बगैर ज़िंदगी गुजारी है और वो उस ट्रॉमा में है, उस स्टेट से वो निकल नहीं पा रहा। अब आपने अपने करीबी रिश्तों के बगैर कभी एक दिन भी नहीं गुजारा, तो मुझे बताएं एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आप उसको किस तरह से डील करोगे? आप तो इस सिचुएशन से गुज़रे ही नहीं हो। तो हर तरह के सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है, उसके बाद एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट बनना पड़ता है। अब एक क्लाइंट आपके पास अपना सिनेरियो लेकर आया और उसने ये कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ या मेरी लाइफ में मुझे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर रहा।
तो इस सिचुएशन से जब आप खुद नहीं गुजरे तो एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आप अपने क्लाइंट को उस सिचुएशन से कैसे गुजार सकते हो? आप तभी अपने क्लाइंट को उस सिचुएशन से गुजार सकते हो जब आप खुद उस सिचुएशन से गुजरे होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते तब तक जब तक आपकी ये फेज़ चल रही है, आप इस फेज़ से गुज़र रहे हो। अल्लाह ताला आपको इतनी मुश्किलात देता है लेकिन उस मुश्किलात में आपका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन उस मुश्किलात में आप क्या चीज़ सीख रहे हो या कौन सी चीज़ आपको जो है वो बना रही है, बिगाड़ रही है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। आप उन मुश्किलात में अगर इस तरह से डील कर रहे हो कि आप फिर से अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है, आप अगले बंदे का नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान तो एक अलग चीज़ है, कर ही रहे हो, लेकिन आप अगले बंदे का भी नुकसान कर रहे हो और वही गलत चीज़ें बार बार सोच रहे हो, तो इट्स मीन डैट कि आप अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते, अच्छे साइकोथेरेपिस्ट तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज़ जब एक इंसान किसी के दर्द का मदावा बन रहा होता है ना, किसी के दर्द को सुनने वाला बन रहा होता है, किसी का हेल्पिंग हैंड बन रहा होता है, अच्छा लिसनर बन रहा होता है, तो उसका खुद प्योर होना, उसके अंदर खुद जो है वो चीज़ें पैदा होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बगैर आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ होनी चाहिए, आप जो बातें करें उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। आप ऐसे ही हवाई बातें ना करें, हवाओं में तीर ना मारें, ठीक है। आप उसको जो है वो ऐसी ऐसी कुछ कोटेशंस पुट करें भी, दर्द से निकलने के लिए, मुश्किल वक्त से निकलने के लिए ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, मोटिवेशनल स्पीचेस आप उसको करने लग जाएं। ऐसे नहीं होता, रियलिटी में ऐसे नहीं होता। रियलिटी वांट्स रियलिटी, ठीक है। यानी आपको अपनी रियल स्टेट से गुज़रने के लिए रियल स्टेट को पहले फेस करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को जो है वो उस सिचुएशन से फेस करवा सकते हो। और अगर आप उस रियलिटी से ख़ुद फेस नहीं हुए तो आपका क्लाइंट भी नहीं फेस कर सकता उस सिचुएशन को, वो नहीं निकलेगा उस फेस से। अब देखें, आप की बातों में वो डेप्थ नहीं है, आपकी बात जो है ना वो उसमें वो उसको फीलिंग नहीं आ रही है, वो चीज़ जो वो फील करना चाह रही है वो नहीं है, तो इट्स मीन डैट कि आप जो है ना एक आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, डेप्थफुल पर्सनैलिटी नहीं है आपकी, क्योंकि आपकी बातों से आपके क्लाइंट को वो चीज़ नहीं चेंज कर रही जो चेंज उसके अंदर आपकी बातों से आना चाहिए। एज अ साइकोथेरेपिस्ट आप बातें ही कर रहे होते हो ना, उससे वर्ड्स ही दे रहे होते हो अपने, तो जब तक आपके वर्ड्स में डेप्थ नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ या उसमें कहने का मेरा मकसद क्या है, तो इट्स मीन डैट कि आप फेल हो, अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ इस लेक्चर का डिस्कस करने लगी हूँ प्रैक्टिकली, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि एक खालिस रूह हो आप, ठीक है। इसका क्या मतलब है प्योर सोल का? आपका दिल, आपकी रूह इतनी ज़्यादा मुखलिस हो, इतनी ज़्यादा प्योर हो कि आपके ना तो उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात हैं, आपके ना तो जो है वो आप अपनी सेल्फ़ के लिए किसी को अच्छा टाइम दे रहे हो, ना जो है वो आप इसलिए दे रहे हो कि इसके पीछे आपका कोई मकसद है, ठीक है। आप अपने लिए वो चीज़ नहीं कर रहे, उसमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हो, इतनी ज़्यादा प्योरिटी हो कि आपको पता है कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ या फिर ये जो सिचुएशन को मैं डील कर रहा हूँ ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं आप। लेकिन उसमें भी इतनी जो है वो सफाई होनी चाहिए कि वाकई ही आपको पता हो कि मैं लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ अपने सारे अमल या अमाल, या फिर मैं अपने लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखें, एक चीज़ होती है कि आप सिचुएशन को डील कर रहे होते हो, आप सिचुएशन से लड़ रहे होते हो, चल रहे होते हो, लेकिन आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हो कि नहीं यार ऐसा है, ऐसा है, लेकिन एक्चुअली में आप जो है ना वो वैसे नहीं होते। ये चीज़ जो है वो अल्लाह को पता होती है, ठीक है। आप बेशक उसको जो है वो जितनी मर्ज़ी कवर लगा लें, आप उसको जो है ना वो बेशक जितना मर्ज़ी इस सिचुएशन को इस तरह से लेकर चलें कि नहीं नहीं ये जो है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खालिस हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ। आपकी प्योरिटी जो है वो आपके हार्ट में और आपकी सोल में होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्योर सोल आपकी होगी, जितनी ज़्यादा प्योर हार्ट आपका होगा ना, उतना ज़्यादा आप लोगों को कम नुकसान करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों से बुग़्ज़ कम करेंगे, हसद कम करेंगे। आपको नहीं कोई भी वो जो है ना मतलब मीनिंग इस चीज़ का इस तरह से होगा कि भाई वो जो करता है करने दो, मेरा क्या चाहता है, ठीक है। और आपके फिर सिचुएशन कैसी भी क्रिएट हो जाएं, आपको कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता।
आपके साथ कोई कुछ करता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आपको पता होता है कि मैं जो भी जिस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने इस सिचुएशन से कैसे गुज़रना है, या फिर मैंने हेल्प जो है वो किससे लेनी है अपनी इस सिचुएशन में। जब ये सारे सिनेरियो, ये सारी सिचुएशन आपको खुद क्लियर होती है कि आप हर चीज़ को प्योरिटी के साथ लेकर चल रहे हो, आपको पता है कि मेरा मकसद क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है, मैं प्योर हूँ अपने मकसद के साथ, मैं प्योर हूँ लोगों के साथ, मैं अपने रिश्तों के साथ प्योर हूँ, मेरे अंदर जो है वो इम्प्योरिटी नहीं है, मैं अपने रिश्तों को लेकर, मेरे अंदर इम्प्योरिटी मेरी अपनी सेल्फ़ के लिए नहीं है, तो इट्स मीन डैट मैं एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, आप दूसरे बंदे को कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन अंदर से आप उसके लिए आस्तीन का सांप बन के रह रहे हैं, अंदर से आप उसके लिए बुग्ज़ रखते हैं, आप उसके रिश्तों को छीनना चाह रहे हैं, आप जो है वो उससे उसकी खुशियाँ छीनना चाह रहे हैं, आप एक्चुअली में उससे सारा कुछ छीनना चाह रहे हैं। तो इट्स मीन डैट आपसे ज़्यादा बदतर दुश्मन भी कोई नहीं होता। ठीक है, तो एज़ अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आपके अंदर प्योरिटी का होना, अच्छी सोल का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। जितनी भी बुक्स पढ़ लें, जितनी भी डिग्रियां ले लें, आपकी सोल प्योर नहीं है, आपका हार्ट प्योर नहीं है, कुछ भी कर लें, आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। दिल की जो पकीज़गी होती है ना, ये इंसान की पर्सनैलिटी को पकीज़ा बनाती है। आप फ़िज़िकली अच्छे कपड़े पहन लें, फ़िज़िकली आप जो है वो अच्छा दिखावा कर सकते हैं, अपना एक अच्छा इमेज किसी को शो कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ अल्लाह ने पैदा करनी होती है ना, आपके दिल को, आपकी बसीरत को देखते हुए, आपकी जो है वो प्योरिटी को देखते हुए, आपकी सच्चाई और अच्छेपन को देखते हुए, वो आपकी बनावट कभी भी पैदा नहीं कर सकती। आपकी बनावट आपको जो है वो शक्ल कभी भी नहीं दे सकती, जो चीज़ इंसान के प्योर होने के बाद उसको कुदरत की तरफ से मिलती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जब ये आपके पास आते हैं या आपके पास उठते बैठते हैं, तो आपको एक अलग ही किस्म का जो है उनसे एहसास, मोहब्बत और कह लें कि अलग ही किस्म का सुकून महसूस होता है इस तरह के लोगों से, क्योंकि आपको पता होता है यार ये जो बंदा ना, ये तो बड़ा प्योर है मेरे लिए, बड़ा मुखलिस है। अच्छा, उसकी मुखलिसी का भी आप अगर गलत फ़ायदा उठा लेते हो, उसकी मुखलिसी को भी आप जो है वो गलत वे से लेकर चल रहे हो, आप उसकी मुखलिसी का आपने नुकसान अपना किया है। इट्स मीन अगर आपने उसकी मुखलिसी का फ़ायदा उठाया है ना, तो नुकसान आपने अपना किया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो इंसान तो वैसे ही प्योर है, उसने प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को लेकर चलना है और उसने चली जाना है, बिकॉज उसका मकसद है, उसका विजन है, उसको पता है मेरे मकसद एंड विजन में क्लैरिटी है। जितनी भी छोटे छोटे ये लोग आए हैं, ये खुद ही पीछे हटते जाएंगे, ये खुद ही जो है वो अपने रास्ते से गिरते जाएंगे, लेकिन मेरा विजन एंड मिशन जो है, ये मैं इसको पूरा कर लूँगा और मैं उस तक पहुँच जाऊँगा। मेरे रास्ते में जो छोटी छोटी मुसीबतें हैं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, बिकॉज आई नो डैट मेरा मकसद एंड मेरा विजन जो है वो बहुत वास्ट है। मेरे लिए इस तरह के लोग, मेरे लिए इस तरह के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो इस तरह की दिल की पकीज़गी को फिर जो पर्सनैलिटी अल्लाह देता है ना, वो कोई इंसान खुद भी नहीं बनता। तो उसके लिए आपको बहुत से सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है, उस सिनेरियो से गुज़रना पड़ता है, उन हालात से गुज़रना पड़ता है जो आपको इतना ज़्यादा जो है वो कह लें कि आपको वो हालात रगड़ रहे होते हैं कि रगड़ के आप जो है ना एक कुंदन बन जाते हो। ठीक है, इतना प्योर किस्म की एक चीज़ बन जाते हो, लाइक कि उस इंसान के साथ जब कोई मिलता है, उस इंसान के साथ जब उसकी कंपनी में कोई बैठता है, तो उसको इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं कि वो जो सेकंड पर्सन होता है ना, वो उस वाइब से अगर वो कोई इंसान कुछ कहे भी ना, उसको कहे बगैर ही उसको सुकून मिल रहा होता है। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर तब पैदा होती हैं जब आप अपने विजन एंड मिशन में अल्लाह के साथ कनेक्टेड होके प्योर रहते हो। लेकिन जब आपके चीज़ों को लेकर चलने के नज़रिए में इम्प्योरिटी है, आप समझने में इम्प्योरिटी है, चीज़ों को लेकर चलने में इम्प्योरिटी है, अपने रिश्तों को लेकर चलने में इम्प्योरिटी है, आपको अल्लाह ने अच्छा रिश्ता दिया, आपने उसको अपनी इम्प्योरिटी की वजह से ज़ाया कर दिया, तो इट्स मीन डैट आपने अपना नुकसान किया, उस इंसान का नुकसान नहीं होता, आपका अपना नुकसान होता है। अल्लाह ने आपको जो है वो अच्छी सोल दी, प्योर सोल दी, लेकिन आपने उसको संभाला नहीं, या आपने उसको अच्छे से डील नहीं किया, इट्स मीन डैट आपने अपना नुकसान किया। तो लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती हैं, बहुत से ऐसे हालात आते हैं कि जिसमें ख़ुद को डील करना, ख़ुद के साथ फेस करना, लोगों को लेकर चलना ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन
एज़ अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने इन चीज़ों को कैसे डील करना है, अपने क्लाइंट को कैसे डील करवाना है। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जब तक आप उस सिचुएशन सिनेरियो से खुद नहीं गुजरे होते ना, तो आप हालात को भी वैसे नहीं फेस कर सकते। अब एक इंसान है, उसने अपने पेरेंट्स के बगैर लाइफ गुजारी है, और एक इंसान है, उसने अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा लाइफ गुजारी है। तो लाइफ की जो एक शील्ड, जो प्रोटेक्शन उसको जो है अपने पेरेंट्स की तरफ से मिल रही है, ठीक है। और एक इंसान जिसको नहीं मिल रही, वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट अपनी बातें कर रहा है, अल्लाह ताला से अपनी मदद ले रहा है। एक इंसान है जो अपने पेरेंट्स को पहले बताता है, उसके पेरेंट्स उसके लिए एज अ शील्ड हैं, उसके बाद कुछ भी हो रहा है। तो आप देखें कि कितना मेजर डिफरेंस है ना दोनों सिनेरियो में। ये दोनों सिनेरियो सेम कैसे हो सकते हैं। अब आप उस साइकोथेरेपिस्ट के पास गए हो जिसने ऐसे हालात गुजारे हैं कि उसने हर तरह के हालात से सामना किया हुआ है। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको उस ट्रॉमा से निकलने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत है या किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हो, तो उस सिचुएशन से वो आपको तभी निकालेगा ना जब उसको पता होगा कि मेरे पास जब प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं थी तो मैंने वो शील्ड कैसे क्रिएट की, मैं लोगों की बातों से कैसे बचा, मैं जो है वो इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मजबूत किया, या मैं आगे जो है वो मैंने कैसे चला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे ही कनेक्टेड हैं जैसे नेचर के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फुल सेशन, जिसमें सारी वो चीज़ें, सारे वो पॉइंट्स मैंने आपके साथ क्लियर आउट किए हैं जो प्रैक्टिकली एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकली एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपको अच्छा साइकोथेरेपिस्ट बनाते हैं, और इसके बगैर आप अच्छे साइकोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। तो इनको आपने एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। इनके जो हमारे पास कह लें कि नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज़ ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और ये सारा जो है ना A to Z जो मैं आपके साथ बोली हूँ वो एक्सपीरियंस की बेस पे है। कोई बुकिश नॉलेज नहीं था, कोई जो है वो ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप उसको कहें कि मैंने आपको बुकिश वाली चीज़ें प्रोवाइड की। प्रैक्टिकली जब आप इस सिचुएशन को खुद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आओगे ना, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि इसकी वर्थ क्या है, और फिर आपको पता चल जाएगा आपने अपने क्लाइंट को जो थेरेपी दी उसमें कितना का असर हुआ, ठीक है। आपके क्लाइंट को सिनेरियो से निकलने में कितनी का हेल्प आउट हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। इनको जब तक नहीं आप यानी इस तरह से लेकर चलेंगे जैसे आपको बताया गया, तब तक एज अ गुड साइकोथेरेपिस्ट आप मुआशरे को डील नहीं कर सकते। आप मुआशरे को जो है वो उनकी मुश्किलात से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।